मीठा बाबा, अच्छा बाबा। अव्यक्त बाप दादा, 3 मई 1977। प्यारे बाप दादा ने कहा, बाप को जान लिया, पा लिया, व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त भी बन गए। सहज योगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं। इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहाँ है जैसा है वहाँ ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूँगा। मैं कहाँ से आया? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का यही गलती करते हो। मैं कहाँ से आया? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे। जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी होंगे। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को
अपने आप सजा के भागी बनावेंगे, इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। 3/5/1977 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य थे। बाबा कह रहे हैं कि हम जब बाबा के बने तो हमने बाबा को जाना, पाया, वर्षा भी लिया, ब्राह्मण भी बन गए, फिर अपना टाइटल भी लगा लिया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त भी बन गए, सब कुछ प्राप्ति का अनुभव भी करने लग गए, नशा भी चढ़ा, सब कुछ। फिर आगे क्या हुआ? फिर माया की चैलेंज आई और माया ने चैलेंज करके वैरायटी रूप दिखाए हमारे सामने। ऐसे वैरायटी रूप देख करके बाबा कहते हैं कि फिर थक कर हार जाते हैं, लड़ते रहते हैं माया के साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि आप माया से क्यों लड़ते हो? आप अपनी नैया को सच्चे बाप को दे दिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। बस एक बाप दूसरा न कोई, सब कुछ मेरा बाबा है, बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो फिर मैं क्यों घबराऊं? माया क्या है? बाप के सामने कुछ भी तो नहीं है। जब सब कुछ बाप कर रहा है, बाबा की जिम्मेवारी है, तो इसमें मैं कहाँ से आया कि मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सारी जिम्मेवारी पिता की है, तो अपने परम पिता परमात्मा को सब कुछ सौंप दिया तो निश्चिंत हो गए। तो सब कुछ बाबा को सौंपना माना बाप का बन जाना, मैंपन को मिटा देना। किसी में भी चीज़ में भी कुछ अच्छा कर रहे तब भी मैंपन ना आए, और कुछ नहीं हमसे हो पा रहा है तब भी मैंपन ना आए। दोनों ही चीज़ में सरेंडर हो जाना, माना जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी बाबा करा रहा है, बाबा बैठा है, मुझे मेरे बाबा पे पूरा निश्चय है, मेरा बाबा जैसे कराएगा, जैसे रखेगा मैं रहूँगा। अगर मैं कम पुरुषार्थी होकर के मेरा बाबा मुझे रखना चाहता है तो वो भी मुझे मंजूर है, अच्छा पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं तो वो भी मुझे मंजूर है। फिर देखना, जब इस तरह से हम सरेंडर हो जाते हैं बाप को मन बुद्धि से, फिर हमारा पुरुषार्थ आसमान को छूता है, ऊंचाइयों पर जाता है, सारा मैंपन खत्म हो जाता है। तो सारी लड़ाई, सारा पुरुषार्थ मैंपन का है। तो मैंपन को मिटाना माना सब कुछ बाप को सौंप देना, अच्छा भी और बुरा भी। माना हमारी अच्छी स्थिति भी बाप को समर्पण, और हमारी बुरी स्थिति यानी हमारा ऊपर नीचे होना, माया आना, ये भी बाप को समर्पण कर दो। फिर देखो कमाल पे कमाल होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत में मैंपन को मिक्स कर देते हैं। तो मैंपन को मिक्स करने के कारण माना श्रीमत को अपने अनुसार बदलने के कारण सारा दुख, अशांति और माया का रूप बनता है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ की गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अगर हम मैंपन को हटा देंगे तो हम सदा सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे। बाबा कितना हमको निश्चिंत बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ना अपने को देख के घबराओ, माने ना अपने पुरुषार्थ को या अपनी प्राप्ति को देख करके, या कुछ भी हो, अपने आप को देख करके ना घबराओ, ना दूसरों को देख करके घबराओ। बाबा कहते हैं कि जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है तो दूसरे भी आपका क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे घबराओ मत, अंतिम समय जो है वो समीप आ रहा है। अपने स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब सब सामने आएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अपने स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब क्यों सामने आएंगे? क्योंकि विदाई ले रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है, इसलिए विदाई ले रहे हैं, इसलिए वो सामने आएंगे, आपके ना चाहते हुए भी आएंगे। बाबा कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, ये आपकी परीक्षा है। ये हिसाब किताब, ये सब कुछ स्वभाव संस्कार आएंगे, क्योंकि अति में जाएंगे और अति का फिर अंत होता है। तो बाबा ने कहा कि अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी भी यहीं नजर आएगी, यहीं पे ही सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा, यहीं पे ही कर्म किया और यहीं पे ही उसका साक्षात्कार, यानी यहीं पे ही उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण परिवार का कर्म जो है
या आपके मन में जो भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, वो आप छुपा नहीं पाएंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। माना ये जो ब्राह्मण परिवार है, दैवी परिवार है, वो शीश महल बन जाएगा। फिर बाबा ने आगे कहा कि जरा भी आपके अंदर असत्य कर्म, असत्यता है या असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार यानी वंडरफुल आश्चर्य रूप में देखेंगे, सामने स्पष्ट दिखाई देगा। और जब बार बार ऐसे होता जाएगा तो ब्राह्मण परिवार में पैर नहीं टिक पाएगा। इसलिए बाबा ने बोला, देखो ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे, हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती पहले तो दिखाई तो दे, दिखाई ही नहीं देती। सबसे पहले मैं आ जाता है कि मैं समझदार हूँ या मैं ज्ञानी हूँ या मुझे स्पष्ट सब कुछ पता है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। अगर पता है तो आप ब्राह्मण परिवार से अगर दूर हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है कि मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ। देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे, अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। बाबा से और बाबा के परिवार से दूर होना ये क्या है, ये अपने आप में ही तो सजा है। इसलिए बाबा कहते हैं यह सब होना ही है, इसके नॉलेजफुल बनो, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो बाप को सरेंडर कर दो। बाबा आप देखना, मैं तो आपका हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार गलती करती रहे और बार बार हम बोलते रहे कि बाबा आप देखना। नहीं, गलतियाँ रिपीट ना हो और जो नई मिस्टेक होती है वो बाप को समर्पण करके उसमें फिर सुधार करना। यही है मास्टर नॉलेजफुल बनना। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी घबराती नहीं है। ओम।